नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम आपके नॉलेज को परखेंगे। जो लोग DCA, PGDCA या अन्य कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हों, स्पेशली एक्मे विजन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस शाजापुर के विद्यार्थी, वो अपना अभी तक का रिवीजन इसके द्वारा परख सकते हैं, नॉलेज परख सकते हैं और अपना नॉलेज कहाँ तक पहुँचा है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। साथ ही जो CPCT की तैयारी कर रहे हैं वे लोग, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसमें CPCT के पुराने प्रश्न पत्रों से लिए गए कुछ क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही उनके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि वो कहाँ से लिए गए हैं, उनका क्या मतलब हो सकता है, वो कैसे आप हल कर सकते हैं। ठीक, और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल ये वीडियो देखना ना भूलें। और आपको यह वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज चाहिए। अधूरा नॉलेज किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अधूरा नॉलेज किसी काम का नहीं होता। तो आइए देखते हैं कुछ CPCT के क्वेश्चन जो कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स, एक DCA, PGDCA, अन्य कोई कंप्यूटर कोर्स करने वाला या CPCT या अन्य कोई प्रतिस्पर्धा वाला, सभी के लिए IMP क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पढ़ें और उत्तर दें। ठीक, 1 टेराबाइट यानी कि TB, ठीक है। आजकल मेमोरी बढ़ती जा रही है। KB के बाद पहले बाइट होता है, फिर किलोबाइट होता है KB, उसके बाद मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, GB और फिर टेराबाइट। तो पहला क्वेश्चन है, 1 टेराबाइट को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो किस प्रकार से लिखा जा सकता है, आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा। ध्यान रखिए, जब मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले तो 3 गलत उत्तर या तो निकालने की कोशिश करें, या फिर यदि आपको थोड़ा सा भी प्रश्न के आधार पर नॉलेज है तो उसे हल करने की कोशिश करें। 1 TB में कितने MB होते हैं ये आपको नहीं पता। GB कितने होते हैं ये तो आपको पता है, 1024 GB होते हैं। 1024 GB में कितने 1 GB में कितने MB होते हैं ये भी आपको पता है, 1024 MB होते हैं। और 1 MB में कितने KB होते हैं। तो कुल मिलाकर KB से जो शुरुआत होती है, यदि आप 2 की घात 40 या 2 की घात 20 को लिखते हैं, ठीक, 2 to the power 20 या 2 की पावर 40, आप इनको यदि गुणा करके देखेंगे तो 2 की घात 2 का स्क्वायर जब 10 लगाते हैं तो 1024 होता है। और 1024 1024 1024 1024 को आप बार बार लिखेंगे, यदि 2 बार लिखेंगे तो ये TB तक नहीं पहुंचता, क्योंकि TB के बाद GB आता है, GB के बाद MB आता है और MB के बाद KB आता है, और KB से स्टार्टिंग होती है। तो यदि आप 4 अलग अलग जगह पे 1024 रखेंगे तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 2 to the power 40, ठीक है। तो 2 की घात 40 यहाँ पर राइट आंसर है। इसे आप देख सकते हैं, इंटू करके आपका उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए किस प्रिंटर का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के ज़माने में लेटेस्ट मॉडल ही यूज़ होगा। डॉट मैट्रिक्स, डिजिव्हील या इंकजेट प्रिंटर जो है वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो किफ़ायती है वो लेज़र है, इसलिए यहाँ पे लेज़र प्रिंटर जो है वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए प्रिंटर आमतौर पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड की ज़रूरत होती है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में स्पीडली डॉक्यूमेंट बहुत सारे प्रिंट करने होते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो विजिटिंग कार्ड हो, चाहे वो इनविटेशन कार्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर को रेट करने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो स्पीकर को रेट करने के लिए आपने देखा होगा, स्पीकर जो होते हैं वो किस यूनिट में आते हैं। फेराड आपने सुना है, नहीं सुना। आप जब स्पीकर लेने गए हो या स्पीकर के आप क्या देखते हैं, हेनर देखते हैं, एम्पियर देखते हैं या वाट देखते हैं। ऑफकोर्स आपने सुना होगा कि स्पीकर इतने वाट का है, ठीक। जिस तरह से बल्ब भी वाट में आते हैं वैसे स्पीकर भी वाट से चलते हैं। कितने वाट स्पीकर हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर वाट हो जाता है। नेक्स्ट जो है, निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्मित सुरक्षा सुविधा को विंडोज फायरवॉल कहा जाता है। दोस्तों जो पुराने विंडोज हैं उनमें वायरस या किसी ऐसे एंटीवायरस जैसा कोई भी सुविधा नहीं दी हुई होती थी, ना 98 में दी हुई होती थी, ना 95 में दी होती थी। और एमी नाम का विंडोज बहुत कम उपयोग में आता है।
इसीलिए जो लेटेस्ट वर्जन है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसमें फायरवॉल आता है विंडोज 7, यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरमार्क के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक दस्तावेज में केवल एक पृष्ठ पर लागू किया जा सकता है, यह इसका रंग नहीं बदला जा सकता है। यदि आपने वाटरमार्क लगाया होगा, उसे देखा होगा, तो आप इनमें से सारे ऑप्शन पढ़कर आसानी से जवाब दे देंगे। जिसने नहीं लगाया है वो मेरे साथ देखे। केवल एक पृष्ठ पे लागू किया जा सकता है क्या? देखिए, वाटरमार्क जो है उसमें कहीं भी पृष्ठ का कोई संख्या नहीं होती है, इसलिए यह हर पृष्ठ पे लागू किया जा सकता है। यह गलत है। यहाँ पर सत्य पूछा है। इसका रंग नहीं बदला जा सकता, गलत है। इसका रंग हमेशा बदला जा सकता है। यह केवल सॉफ्ट कॉपी में दृश्य, हार्ड कॉपी में नहीं। तो आपने देखा होगा पुस्तकों में या नोट्स में एक्मेविजन या किसी भी कोचिंग का नाम प्रिंट होता है, जैसा कि हमारे डॉक्यूमेंट में आपको दिख रहा होगा। तो ये वाटरमार्क हार्ड कॉपी में भी दिखता है, सॉफ्ट कॉपी में भी दिखता है, लेकिन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है या घोस्ट टेक्स्ट है, तो ये जरूर घोस्ट टेक्स्ट है। यदि आपको घोस्ट टेक्स्ट में समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ये 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनसे समझ सकते हैं कि ये तीनों तो इसमें उत्तर नहीं है, मतलब इसका उत्तर चौथा है। घोस्ट टेक्स्ट अर्थात घोस्ट की तरह दिखाई देने वाला, घोस्ट यानी भूत प्रेत, ठीक है। तो यह सभी अक्षरों के पीछे आगे हो सकता है, इसीलिए इसको घोस्ट टेक्स्ट से बोल सकते हैं। 6 ऑप्शन है। 6 क्वेश्चन है, स्पीकर को रेट करने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो स्पीकर, यहाँ पर डबल रिपीट हो गया क्वेश्चन, वाट इसका आंसर है। स्क्रीन की पृष्ठभूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो स्क्रीन की पृष्ठभूमि को आप एप्लीकेशन नाम से जानते हैं क्या? पृष्ठभूमि अर्थात जो पहला पेज हमारे सामने होता है, नहीं डेस्कटॉप बोलते हैं। टास्क बार उसके नीचे एक पट्टी का होती है, लेकिन जो स्क्रीन होती है उसे क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। वॉल फ्रेम नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। सबसे मूलभूत सुविधा है, ये मूलभूत जानकारी है जो कि आप कंप्यूटर यदि सीखे हैं तो आपको पता होगा। कंप्यूटर सिस्टम स्थापित करने के लिए कौन सा घटक अनिवार्य नहीं है? ठीक है, तो आपको हार्डवेयर चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब आपको चाहिए जब आप कोई काम कर रहे हो, कोई स्पेशल काम कर रहे हो, लेकिन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उसके साथ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, ये 3 जरूरी होते हैं। इसलिए अनिवार्य घटक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। 9th ऑप्शन है, ईमेल पते के कितने भाग होते हैं जो @ द्वारा अलग किए जाते हैं? देखिए, कुछ लोग हड़बड़ाहट में गलत ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को भी पूरा नहीं पढ़ते। ईमेल पते के कितने भाग होते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, 3 भाग, 2 भाग, 4 भाग, 1 भाग। जब यहाँ पे एक क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है कि जो @ द्वारा अलग दिए किए जाते हैं, ये 8 निशान द्वारा अलग क्या होता है? 2 भाग होते हैं, एक @ के बाद, एक @ के पहले, तो 2 भाग ही होते हैं। यहाँ पे 2 भाग सही उत्तर है। MS वर्ड 2016 में इंसर्ट, रिबन या मेन्यू में निम्न में से कौन सा उपलब्ध होता है? तो इंसर्ट मेन्यू में कौन सा मेन्यू उपलब्ध नहीं होता? शेप इंसर्ट से आता है, क्लिप आर्ट इंसर्ट करवाते हैं, पेज नंबर भी इंसर्ट करवाया जाता है। शब्दकोश या थीसॉरस जो है वो रिव्यू मेन्यू में आता है। आपने यदि कंप्यूटर कोर्स कर रखा है और अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा थीसॉरस कहाँ होता है। तो चौथा वाला राइट आंसर है। 11th है, MS वर्ड 2003 में एक दस्तावेज की छपाई करते समय सामान्य पृष्ठ के ऊपर और नीचे डिफॉल्ट रूप से कितना मार्जिन सेट होता है? 1 इंच का, ठीक है। जो डिफॉल्ट होता है वो 1/1 का मार्जिन होता है, तो इसलिए पहला वाला सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट का एक प्रकार नहीं है? जस्टिफाई, सेंटर, फॉरवर्ड और राइट। आपको देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, सेंटर, राइट और जस्टिफाई और लेफ्ट 4 अलाइनमेंट होते हैं। फॉरवर्ड उसका सही उत्तर है। CPU में इनमें से क्या इनपुट उपकरण का उदाहरण नहीं है? सॉरी, उदाहरण है। तो CPU, प्रिंटर, स्कैनर और मॉनिटर, इनमें से इनपुट कौन सा है? मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, CPU कोई भी नहीं है और स्कैनर इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे तीसरा सही आंसर है।